साथियों, मैं प्रभाकर श्रीवास्तव आपका दोस्त आज ऐसी कहानी आप सबके बीच में लेके आया हूं जिससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियों और कठिनाइयों का समाधान बहुत ही अच्छी तरीके से ढूंढा जा सकता है। एक बार की बात है, एक पिता ऑफिस का काम करने में व्यस्त थे। उनका 10 साल का बच्चा कोई ना कोई सा सवाल लेकर उनके पास बार बार आकर पूछता। बच्चे की इस हरकत से वह व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसने सोचा कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। इसका हल निकालते हुए उसने सोचा कि क्यों ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिसमें वह कुछ घंटे उलझा रहे। उतने समय में मैं अपना ऑफिस का काम भी निपटा लूँगा। अब की बार जब बच्चा आया तो पिता ने एक न्यूज़पेपर उठा लिया जिस पर वर्ड मैप बना हुआ था। उसे फाड़ दिया और उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में ही काट दिया और बच्चे को वो टुकड़े देते हुए बोला कि इस पेज पर वर्ड मैप बना हुआ था जिसे मैंने कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। तुम्हें इन टुकड़ों को फिर से जोड़कर वर्ड मैप तैयार करना है। जाओ इसे जोड़कर लाओ और तब तक यहाँ मत आना जब तक कि यह वर्ड मैप पूरा का पूरा बन ना जाए। बच्चा टुकड़े लेकर वहाँ से चला गया। इधर पिता ने सोचा कि अब कई घंटों तक उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन कुछ मिनट्स के बाद ही वह बच्चा फिर से वहाँ पर आ जाता है और अपने पिता को न्यूज़पेपर देते हुए ये बोलता है कि पिताजी, मैंने वर्ड मैप बना लिया है। पिता ने जैसे ही वह न्यूज़पेपर देखा बड़े ही आश्चर्य से पूछा, बिल्कुल सही बात, तुमने ये कैसे बनाया? और तब वो बच्चा बोलता है कि पिताजी, ये तो बहुत ही आसान था। आपने जो न्यूज़पेपर मुझे दिया था उसके एक साइड में तो वर्ड मैप था, लेकिन दूसरे साइड में एक हाथी बना हुआ था। जब आपने उस न्यूज़पेपर को फाड़ा तो वर्ड मैप के साथ ही साथ में हाथी का भी चित्र फट चुका था। मैंने न्यूज़पेपर लिया और हाथी के सारे अंगों को मिलाते हुए तैयार कर दिया और पूरी हाथी की आकृति बन गई। जब मैंने दूसरी तरफ देखा तब पाया कि वर्ड मैप भी बन चुका था। बच्चे की इस बात को सुनकर वह पिता मन ही मन बहुत मुस्कुराए। साथियों, अक्सर हम सभी भी जीवन में समस्या के आने पर उसे देखकर यही सोचते हैं कि समस्या बहुत ही जटिल और बहुत बड़ी है, जबकि अगर समस्या को दूसरे पहलुओं से भी देखा जाए तो हो सकता है शायद उसका कोई सरल समाधान हम निकालने में सक्षम हो जाएं। इसलिए हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आए तब हमें दोनों तरफ से या दोनों पहलुओं से उस समस्या को देखना चाहिए। हो सकता है उसका कोई अच्छा सा समाधान निकल आए।